एक ऐसा भी समय था जिस समय को हम काबू कर सकते थे और वह समय था हमारा अतीत। पर हम आज के दौर को कभी भी भविष्य के साथ जोड़ नहीं सकते और हम भविष्य में भी जा नहीं सकते, तो चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां पर हमारा भविष्य होगा। ब्रह्मांड के माध्यम से भविष्य तक पहुंचना, यह समय यात्रा सदियों से मानवता को आकर्षित करती रही है। यह समय यात्रा में शामिल संभावित तरीकों, सैद्धांतिक अवधारणाओं और व्यावहारिक चुनौतियों का एक व्यापक अन्वेषण है। समय यात्रा में समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच घूमना शामिल है, ठीक वैसे ही जैसे हम अंतरिक्ष में चलते हैं, जबकि हम समय में लगातार एक स्थिर दर से आगे बढ़ते हैं। भविष्य या अतीत की नियंत्रित यात्रा के लिए नई तकनीकों और समझ की आवश्यकता होती है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय को अंतरिक्ष के साथ जुड़े एक आयाम के रूप में समझने की नींव रखी। यह दर्शाता है कि समय सापेक्ष है और गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो सकता है। विशेष सापेक्षता के अनुसार जैसे ही कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसके लिए समय बाहरी पर्यवेक्षक के सापेक्ष धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में समय बहुत धीमा लगेगा। सामान्य सापेक्षता भविष्यवाणी करती है कि मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय धीमा चलता है। ब्लैक होल जैसी विशाल वस्तुओं के पास समय फैलाव महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे यह भविष्य की यात्रा के लिए एक संभावित तरीका बन जाता है, जबकि द्रव्यमान वाली वस्तुओं के लिए प्रकाश की गति से यात्रा करना सैद्धांतिक रूप से असंभव है। इन गतियों के करीब पहुंचने से महत्वपूर्ण समय फैलाव हो सकता है, जिससे भविष्य में यात्रा करना प्रभावी रूप से संभव हो जाता है। ब्लैक होल के तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अत्यधिक समय फैलाव का कारण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना गिरे घटना क्षितिज के करीब परिक्रमा कर सकता है, तो भविष्य का पर्याप्त समय कहीं और गुजर सकता है, जबकि ब्लैक होल के पास केवल थोड़ा समय ही गुजर सकता है। वर्महोल अंतरिक्ष समय के माध्यम से काल्पनिक सुरंगें हैं जो संभावित रूप से अंतरिक्ष और समय में दूर के बिंदुओं को जोड़ती है। यदि पार करने योग्य है तो वे समय यात्रा के लिए शॉर्टकट प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिरता और अस्तित्व अप्रमाणित है। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स स्पेस टाइम में सैद्धांतिक एक आयामी दोष संभावित रूप से टाइम लूप बना सकते हैं यदि वे मौजूद है। तेजी से घूमने वाले कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के चारों ओर घूमने से पीछे और आगे की ओर समय यात्रा की अनुमति मिल सकती है। सैद्धांतिक अर्क्यूबियर वार्प ड्राइव स्पेस टाइम को स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर मोड़ती है, जिसे संभावित रूप से प्रकाश से भी तेज यात्रा की अनुमति मिलती है। इसमें सामान्य अंतरिक्ष यात्रा की तुलना में समय में काफी तेजी से आगे बढ़ना शामिल हो सकता है। टाइम मशीन की अवधारणा में एक ऐसी संरचना बनाना शामिल है जहां समय अपने आप पर वापस लूप करता है। सैद्धांतिक निर्माण जैसे टिपलर सिलेंडर अनंत लंबाई के घूमने वाले सिलेंडर समय यात्रा के लिए बंद समय जैसे वक्र की अनुमति दे सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी कणों के एक साथ कई अवस्थाओं सुपरपोजिशन में मौजूद होने के विचार को प्रस्तुत करती है। कुछ व्याख्याएं समानांतर समय रेखाओं का सुझाव देती है जो क्वांटम माध्यमों के माध्यम से सुलभ विभिन्न भविष्यों का संकेत दे सकती है। क्वांटम उलझाव में कण इस तरह से जुड़े रहते हैं कि एक की अवस्था दूसरे को प्रभावित करती है, भले ही बहुत दूरी पर ही क्यों न हो। यह घटना अंतरिक्ष समय में गैर स्थानीय कनेक्शनों का संकेत देती है, जो संभावित रूप से भविष्य के समय यात्रा सिद्धांतों को सूचित करती है। टेचॉन काल्पनिक कण है जो प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा करते हैं। यदि वे मौजूद है तो वे सैद्धांतिक रूप से संचार की अनुमति दे सकते हैं या समय में पीछे की ओर यात्रा कर सकते हैं, हालांकि वे काल्पनिक बने हुए हैं। दूर के तारों या वर्महोल के माध्यम से रोबोटिक जांच भेजना, जो लंबी अवधि के बाद वापस लौटने के लिए प्रोग्राम किया गया है, भविष्य से डेटा प्रदान कर सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें भविष्य तक पहुंचने की अनुमति देता है। क्रायोनिक्स में भविष्य में पुनर्जीवित होने के लिए कम तापमान पर व्यक्तियों को संरक्षित करना शामिल है। हालांकि यह वास्तव में समय यात्रा नहीं है, लेकिन यह व्यक्तियों को लंबी अवधि के बाद भविष्य का अनुभव करने की अनुमति देता है। जनरेशन शिप उपप्रकाश गति से
यात्रा करने वाले बड़े आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यान मनुष्यों को बहुपीढ़ी की यात्रा के रूप में समय का अनुभव करके दूर के भविष्य के बिंदुओं तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। अन्य ग्रहों या अंतरिक्ष आवासों पर उपनिवेश स्थापित करने में स्थिर दीर्घकालिक रहने वाले वातावरण का निर्माण करना शामिल है। ये उपनिवेश पीढ़ियों में विकसित हो सकते हैं, प्रभावी रूप से भविष्य का अनुभव कर सकते हैं। चिकित्सा प्रगति मानव जीवन काल को काफी हद तक बढ़ा सकती है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और दूर भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं, प्रभावी रूप से भविष्य की यात्रा कर सकते हैं। डीप स्पेस हाइबरनेशन तकनीक विकसित करने से जैविक प्रक्रियाएं धीमी हो सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री लंबी यात्राओं में जीवित रह सकते हैं और जागने पर महत्वपूर्ण भविष्य के समय का अनुभव कर सकते हैं। स्वायत्त एआई और रोबोट लंबी अवधि तक काम कर सकते हैं, भविष्य से डेटा की खोज और संग्रह कर सकते हैं, ब्रह्मांड की भविष्य की स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। स्पेस टाइम इंजीनियरिंग में भविष्य की प्रगति स्पेस टाइम फैब्रिक पर नियंत्रण सक्षम कर सकती है, संभावित रूप से जानबूझकर समय यात्रा के लिए मार्ग या तंत्र बना सकती है। समय यात्रा नैतिक प्रश्न उठाती है, जैसे कि ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रभाव, व्यक्तिगत पहचान और विरोधाभासों की संभावना। इन मुद्दों को संबोधित करना जिम्मेदार समय यात्रा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। संभावित समय यात्रा विधियों जैसे कि स्पेस टाइम को मोड़ना या वर्म होल को स्थिर करना के लिए ऊर्जा की आवश्यकताएं बहुत अधिक है। व्यावहारिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करना आवश्यक है। समय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अज्ञात जोखिमों जैसे कि विकिरण जोखिम, स्पेस टाइम विसंगतियां और समय विस्थापन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को संबोधित करना शामिल है। वैज्ञानिक अनुसंधान और संसाधन साझाकरण में वैश्विक सहयोग समय यात्रा अनुसंधान की विशाल तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण है। समय यात्रा अनुसंधान के लिए सार्वजनिक रुचि और समर्थन वित्त पोषण और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। वैज्ञानिक प्रगति में जनता को शिक्षित करना और शामिल करना महत्वपूर्ण है। समय यात्रा की अवधारणा का गहरा सांस्कृतिक प्रभाव है, जो कला, साहित्य और सार्वजनिक कल्पना को प्रेरित करती है, जो बदले में वैज्ञानिक जिज्ञासा और अन्वेषण को बढ़ावा देती है। समय यात्रा समय की प्रकृति, स्वतंत्र इच्छा और कार्य कारण के बारे में गहरे दार्शनिक प्रश्नों को जन्म देती है, जो वैज्ञानिक जांच और अस्तित्वगत चिंतन दोनों को प्रभावित करती है। पीढ़ियों तक चलने वाले दीर्घकालिक अनुसंधान कार्यक्रम व्यावहारिक समय यात्रा की दिशा में वृद्धिशील प्रगति करने, निरंतर प्रयास और नवाचार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। समय यात्रा अन्वेषण की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देती है और मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाती है, जो ज्ञान और खोज के लिए मानवता की स्थायी खोज को मूर्त रूप देती है।